नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 16वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने आपको राजा शशिध्वज के मोक्ष प्राप्त करने की कथा बताई। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, अब पुनः कल्कि जी का अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूँ, आप सुनिए। जब कल्कि जी राज सिंहासन पर बैठे, तब वेद, धर्म, सत्ययुग, देवतागण, स्थिर और चलायमान पेड़ पौधे, पत्थर आदि न चलने वाले यानी स्थावर है, और जीव जंतु जंगम यानी चलने फिरने वाले हैं, सभी हष्ट पुष्ट और संतुष्ट हुए। पहले समय में पुजारी लोग अनेक भूषणों से देव मूर्तियों को सजाकर इंद्रजाल यानी जादूगरी की भांति काम करते थे। इस समय सज्जनों को माया मोह ने ठगने वाले लोग पाखंड नहीं करते। कल्कि जी के राजा होने पर सभी लोग पूरे शरीर में तिलक धारण करने लगे। इस प्रकार कल्कि जी अपनी पत्नियों पद्मा जी और रमा जी के साथ संभल ग्राम में रहने लगे। एक बार कल्कि जी के पिता विष्णुयश ने अपने पुत्र से संसार की भलाई करने वाले देवताओं के लिए यज्ञ करने को कहा। पिताजी के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न होकर नम्रता से झुककर कल्कि जी बोले, मैं धर्म, काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए कर्म कांड के अंतर्गत राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध और अनेक दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान विधि पूर्वक धार्मिक काम करके यज्ञों के स्वामी श्री हरि की पूजा करूंगा। इसके बाद कल्कि जी ने कृपाचार्य, परशुराम, वशिष्ठ, व्यास, धौम्य, अकृतव्रन, अश्वत्थामा, मधुच्छंद और मंदपाल आदि महर्षियों एवं वेदों के प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनकी पूजा की। फिर गंगा और यमुना के मध्य यज्ञ में दीक्षा ली तथा स्नान किया और सबको दक्षिणा दी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को तरह तरह के चर्व्य यानी चबाने योग्य, चोष्य यानी चूसने योग्य, लेह्य यानी चाटने योग्य, पेय यानी पीने योग्य, पूय, शशकुली, यावक, मधु, फल, मूल और अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों का विधि पूर्वक भोजन कराया। यज्ञ सब तरह भली भांति पूरा हुआ। अग्नि ने भोजन पकाया, वरुण ने जल दिया, पवन परोसने लगा। कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी ने इस प्रकार उत्तम अन्नादि भोजन, नाच गाने व बजाने के उत्सव का आयोजन कर सबको आनंद दिया। उन्होंने बालक से लेकर वृद्ध, स्त्री आदि सभी को यथोचित जिसके लिए जैसा उचित है धन भी दिया। रंभा अप्सरा नाचने लगी, नंदी ताल बजाने लगे, हूहू नाम के गंधर्व ने गाना शुरू किया। संसार के स्वामी कल्कि जी ब्राह्मण और सत्पात्रों के धन बांटकर पिताजी की आज्ञा से गंगा के किनारे रहने लगे। विष्णुयश की सभा में पंडित गण पहले के पुरातन राजाओं की सुंदर कथाएं कह रहे थे। सभी आनंद में मग्न थे। उसी समय देवताओं द्वारा पूजित देवर्षि नारद जी तथा तुम्बरु महाराज वहां पहुंचे। महायशस्वी विष्णुयश जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों महर्षियों की विधि पूर्वक पूजा की। उन दोनों महर्षियों की पूजा करने के बाद विनय पूर्वक विष्णुयश जी ने वीणा पानी, जिनके पानी अर्थात हाथ में वीणा रहती है, महामुनि नारद जी से प्रेम पूर्वक पूछा। श्री विष्णुयश ने कहा, हमारा कैसा सौभाग्य है, सैकड़ों जन्मों का इकट्ठा पुण्य कैसा अद्भुत है कि इसके प्रभाव से हमारी मुक्ति के लिए आप परम पुण्य पुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज आपके दर्शन तथा पूजन से हमारे पितृगण यानी पूर्वज संतुष्ट हुए। हमारी यज्ञ में दी गई आहुति सफल हुई। देवतागण संतुष्ट हुए। जिसकी पूजा करने से विष्णु जी पूजित होते हैं, उनका दर्शन करने से फिर जन्म नहीं होता, उनके स्पर्श से पापों के समूह का नाश होता है। ऐसे साधुओं का मिलाप कितना अद्भुत है। साधुओं का हृदय ही धर्म है। सज्जनों के वाक्य ही सदा रहने वाले देवता सनातन देव हैं। सज्जनों के कर्मों से कर्मों का क्षय होता है। अतएव साधु ही स्वयं नारायण जी की मूर्ति साक्षात हरि है। दुष्टों को दंड देने के लिए कृष्णावतार के रूप में श्री कृष्ण का नित्य शरीर जिस प्रकार सांसारिक नहीं है, उसी प्रकार इन तीनों लोकों में वैष्णव शरीर भी पंचभूत से बना हुआ मालूम नहीं पड़ता। हे ब्राह्मण, आप इस मायामय संसार सागर में लोगों को विष्णु भक्ति रूपी नाव द्वारा पार लगाने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ।
हे संसार के बंधु, मैं कौन सा काम करके इस संसार रूपी दुख के घर यानी यातनागार से छुटकारा पाकर उत्तम साधन और मोक्ष पद पा सकूंगा? कृपया आप बताइए। नारद जी बोले, माया कैसी आश्चर्यमयी शोभा वाली है, कैसी बलवती है, सभी प्राणियों को कैसे अचंभे में डाल देती है। कैसे अचरज की बात है कि भगवान विष्णु अपने पिता और माता को इस माया ममता से नहीं छुटा पाते। सदा रहने वाले जगपति भगवान साक्षात नारायण श्री कल्की जी, जिनके पुत्र हैं, वे विष्णु यश मुझसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने यह सोच विचार कर निर्जन में ब्रह्म ज्ञान देने को ब्रह्म यश के पुत्र विष्णु यश से यह ज्ञान वाक्य कहा। नारद जी बोले, देह के भस्म होने पर जीवात्मा ने बार बार देह धारण करने की इच्छा प्रकट की। उस समय माया ने जो कुछ कहा था सो मैं बताता हूँ, उसे सुनिए। इस ज्ञान की बात के सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवती माया ने अपनी इच्छा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर स्त्री रूप धारण किया और तब बोली, मैं माया हूँ। जब मैंने तुमको यानी जीव को छोड़ दिया है, तुम किस प्रकार क्यों जीवन धारण करने की इच्छा करते हो? जीव बोला, हे माए, मैं जीवित नहीं रहूंगा, जीवन की इच्छा नहीं करता। शरीर ही तो जीवात्मा का सहारा है। मैं हूँ ऐसा अनुभव करना अभिमान है। इस अभिमान के भेद ज्ञान के बिना कैसे देह धारण की जा सकती है? माया बोली, देह धारण करने पर जो भेद ज्ञान होता है वह तुम्हें हो रहा है। ऐसा क्यों है? चेष्टा अथवा इच्छा करना माया के अधीन है। अब माया के बिना तुम्हारी चेष्टा कैसे हो सकती है? जीव ने कहा, हे माया, मेरे बिना तुम्हारी प्रज्ञता यानी ज्ञान प्रकट नहीं हो सकती और न विषयों में इच्छा हो सकती है। माया बोली, माया के कारण ही जीवात्मा जीवन धारण करता है। माया के बिना जीव वैसा ही सारहीन मालूम पड़ता है जैसे हाथी कपित्थ फल यानी कैंत का फल खाने के बाद उस फल को रसहीन बनाकर छोड़ देता है। जीव बोला, हे मूर्ख माया, तुमने हमारे संसर्ग से पैदा होकर कई नाम और रूप धारण किए हैं। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री स्वामी की निंदा करती है, वैसे ही तुम किस कारण से हमारी निंदा करती हो? जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नहीं रह पाता, वैसे ही हमारे अभाव से यानी जीवात्मा के अभाव से तुम्हारा भी अभाव होता है। जैसे सूरज को ढककर नया बादल प्रकाश वाला होता है, वैसे ही तुम भी हमको ढककर शोभायमान होती हो। हे माए, तुम लीला वाली बीज की भूसी हो। तुम में अनेकता है। इस अनेकता के कारण तुम जादू के खेल की तरह शोभा पा रही हो, जबकि तुम संसार के आदि में, अंत में, मध्य में कहीं भी हो ही नहीं। जब माया ने इस प्रकार शरीर को विषयों, मानसिक कार्यों और अभौतिक संसार की वस्तुओं से रहित और जीव रहित देखा तो उसने उस शरीर को छोड़ दिया। माया ने मुझे छोड़कर इस तरह यह शाप दिया, हे अप्रिय, तू लकड़ी की दीवार की तरह अत्यंत चेष्टाहीन होगा। इस पृथ्वी में कभी भी किसी भी रूप में तेरा निवास नहीं होगा। नारद जी विष्णु यश से बोले, हे देव, आपके ही पुत्र विश्वरूप परम देवता कल्की जी से माया पैदा हुई है। आप माया का रहस्य समझिए और नारायण जी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर जहाँ चाहिए घूमिए। जब आप आशा, ममत्व, यह मेरा है को छोड़ देंगे, सारे विषय भोगों की इच्छा को छोड़ देंगे, शांत हो जाएंगे, उस अवस्था में पहुंचकर आप जान सकेंगे कि यह संसार भगवान विष्णु के विराट यानी महान प्रभाव में रह रहा है और भगवान विष्णु इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले संसार में व्याप्त है। इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाने पर जीवात्मा को परमात्मा से छोड़कर सभी इच्छाओं से अलग हो जाना उपयुक्त है। इस प्रकार दोनों महर्षि विष्णु यश से बातचीत कर और कल्की जी की प्रदक्षिणा करके कपिल मुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। कपिल मुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। नारद मुनि से विष्णु यश ने यह सुनकर कि कल्की जी, जो कि संसार के नाथ और नारायण हैं, मेरे पुत्र है, वन को प्रस्थान किया। विष्णु यश जी ने फिर बद्रिकाश्रम जाकर घोर तपस्या करके अपनी आत्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर में लीन कर दिया और अपने पंचभूत अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी से बने शरीर को त्याग दिया। अपने पिता के प्रेम में व्याकुल होकर साध्वी सुमति ने अच्छे वेश के साथ अपने मरे हुए पति को अपने हृदय से लगाकर अग्नि में प्रवेश किया। श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर देवताओं ने उनकी स्तुति की।
मुनियों के मुख से माता पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर कल्की जी की आंखें स्नेहासिक्त आंसुओं से भर गई। उन्होंने अनेक श्राद्ध आदि कर्म किए। लोकाचार और देवाचार पालन करने वाले धर्मात्मा कल्की जी देवताओं द्वारा पूजित संभल ग्राम में रमा जी और पद्मा जी के साथ राज्य का कार्य संभालने लगे। तीर्थों को पवित्र करने वाले परशुराम जी महेंद्र पर्वत शिखर से उतरकर तीर्थों में भ्रमण करते हुए कल्की जी के दर्शन करने के लिए संभल ग्राम गए। परशुराम जी को देखकर विधि विधान को जानने वाले कल्की जी ने पद्मा जी और रमा जी सहित सिंहासन से उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। श्री कल्की जी ने परशुराम जी को उत्तम गुण वाले अनेक रसीले भोज्य पदार्थों से भोजन कराकर अमूल्य वस्त्र वाले विचित्र पलंग पर सुलाया। जब गुरु परशुराम जी भोजन कर आराम कर रहे थे, कल्की जी ने उनके यानी अपने गुरु के चरण दबाते हुए उन्हें संतुष्ट कर उनसे नम्रता पूर्वक मीठे वचन बोले। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे तीनों वर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम सिद्ध हो गए हैं, अर्थात हमें तीनों की प्राप्ति हो गई है। हे भगवान, इस समय शशिध्वज की पुत्री रमा का एक निवेदन है, उसे सुन लीजिए। पति के ये वचन सुनकर रमा जी ने प्रसन्नचित्त हो परशुराम जी से पूछा, किस प्रकार के व्रत, जप, यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर यानी प्राणिधान का पालन करने से मैं अपनी इच्छानुसार पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। दोस्तों, यह अध्याय 16 समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।